मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण उसको उत्तरायणी भी कहते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी कभी यह त्योहार 15 जनवरी को भी हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य देव कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति तिथि और शुभ मुहूर्त। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल 15 जनवरी को सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। मकर संक्रांति पुण्यकाल प्रातः 7:15 से शाम 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति महापुण्यकाल प्रातः 7:15 से प्रातः 9:06 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व। मकर संक्रांति के अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान के बाद दान करने से साधक के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। साथ ही पिछले जन्म के बुरे कर्मों से निजात मिलती है और जीवन सुखमय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायें दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। शुभ होता है इन चीजों का दान। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान के बाद जूते, अन्न, तिल, गुड़, गरम वस्त्र, कंबल दान करने से शनि और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इसके बाद दान करें। इस तरह दे सूर्य को अर्घ। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिश्रित जल से सूर्य को नमस्कार कर जल अर्पित करें। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि से प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया था, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था जब भी वे मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा
कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।